ओके फाइन, चलिए पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम अनुरोध अंकित है और मैं सिविल सर्विसेज का फैकल्टी मेंबर हूँ। आई एम इन दिस फील्ड फॉर द पास्ट 5 years। ये मेरा 6th ईयर है। मेरी जो क्लासेस चलती है वो दिल्ली में ऑफलाइन क्लासेस चलती है एंड ऑल ओवर इंडिया मेरी ऑनलाइन क्लासेस चलती है। आई एम टेकिंग क्लासेस इन JNK ऑल्सो एंड आई एम टेकिंग क्लासेस इन चेन्नई ऑल्सो। ठीक है, तो ये मेरे बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। ओके, अब आप लोग यहाँ पे किस पर्पस के लिए आए हैं? सो यू ऑल आर हेयर फॉर पंचायत सेक्रेटरी, करेक्ट? ओनली क्रैक द एग्जाम सर। पंचायत पंचायत सेक्रेटरी के लिए ये जो बैच है, ये जो सिलेबस हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, ये पंचायत सेक्रेटरी के लिए है। ओके, चलिए। यस, यू ऑल नो कि यू आर हेयर फॉर द पंचायत सेक्रेटरी। अच्छा, एक बात बताइए, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है। पंचायत एक वेब सीरीज आया है, कितने लोगों ने देखा है पंचायत? इसी पे तो है पंचायत सेक्रेटरी, जिसको हिंदी में बोलते हैं सचिव जी। इसी पे तो वो वेब सीरीज बना है पंचायत। आप लोगों ने नहीं देखा है अभी तक, कोई बात नहीं, नहीं कभी मौका मिले तो देख लीजिएगा। पंचायत एक वेब सीरीज है। अच्छा है कि कैसे जो विलेज का लाइफ होता है, एक जो अर्बन एरिया का एक लड़का विलेज में जाके किस तरीके से वो स्ट्रगल करता है, फिर वो उस जॉब को एंजॉय करने लगता है, उसको वो जॉब चैलेंजिंग लगने लगता है क्योंकि वहाँ का वो एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहा होता है। तो यही इसी पोस्ट के लिए वो जो वेब सीरीज बना है ना, इसी पोस्ट के लिए वो बना हुआ है। पंचायत एक वेब सीरीज बना है फॉर पंचायत सेक्रेटरी, ओके, जिसको हिंदी में सचिव भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए, ये तो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन था। अब ग्राम सेवक। यस, अब यहाँ पे जितने बच्चे आए होंगे सबका पहला कंसर्न होगा कि सर 100 मार्क्स का क्वेश्चन है, कट ऑफ क्या होता है? सबसे पहला क्वेश्चन यही रहता है, सर मेरा मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, सर हमने कभी लाइफ में मैथ्स नहीं पढ़ा है, सर आउट ऑफ 135 क्वेश्चन तो सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग का है और मेरा ये पोर्शन तो बहुत वीक है, हमने लाइफ में कभी ये पढ़ा ही नहीं है, ये तो मेरा फर्स्ट क्लास है, आज हम फर्स्ट क्लास लेने आए हैं मैथ्स का, तो सर मेरा सिलेक्शन कैसे होगा? सबके प्लीज बीच में अभी कोई नहीं बोलेगा। देखिए, मैं पिछले 5 साल से क्लास ले रहा हूँ, मुझे पता है हर स्टूडेंट्स का क्या क्वेरी है, कैसा है, और मैं सिविल सर्विसेज का क्लास ले रहा हूँ। अभी मैं आप लोगों का क्लास क्यों 3 घंटे नहीं ले रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे मेरा दिल्ली में ऑफलाइन क्लासेस का क्रैश कोर्स चल रहा है, तो इसलिए मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है क्लास लेने का। मुझे अभी मेरा 6 बजे क्लास ओवर हुआ है और दूसरा क्लास मेरा 7 बजे शुरू हो जाएगा, तो सिर्फ 1 घंटे का मेरे पास रेस्ट था, मैंने इसमें अभी आप लोगों का क्लास लगाया है। ठीक है, तो प्लीज मार्क हल्ला नहीं करिए अभी। ओके, तो आप लोग के मन में ये तरह तरह का क्वेश्चन क्वेरी आ रहा होगा कि सर 35 मार्क्स जो है ये मैथ्स और रीजनिंग को डिवोटेड है, तो रेस्ट 65 मार्क्स पे अगर हम फोकस करते हैं तो क्या मेरा सिलेक्शन होगा? क्योंकि मैथ्स मेरा वीक है, मैथ्स तो ठीक है 2-4 क्वेश्चन बन जाए, इस तरीके का बहुत सारे तरीके के स्टूडेंट आते हैं। कुछ का मैथ्स बहुत अच्छा होगा, कुछ का मैथ्स थोड़ा वीक होता है, तो डिफरेंट तरीके के स्टूडेंट्स आते हैं। ठीक है, अब सबसे पहला चीज आप लोग एक बार आज ही समझ लीजिए कि मैथ्स या रीजनिंग, मैथ्स या रीजनिंग, इसके लिए आपको किसी बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है। आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, या आप किसी भी अदर बैकग्राउंड से हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोग को एक चीज बता दूं, एक ही चीज का फर्क पड़ता है, वो आपका रेगुलर बेसिस पे क्लासेस लेना और आपका डेडिकेशन। उसके अलावा अगर आपने इस चीज को फॉलो किया तो एग्जाम का ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा, अगेन आई एम रिपीटिंग कि एग्जाम में ऐसा एक भी क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग का नहीं होगा जो आप सॉल्व नहीं कर सकेंगे। अभी आपको अगर भरोसा नहीं हो तो अभी इसके पहले हमने आपके यहाँ पे एक FAA का बैच लिया था, क्योंकि मैं सिविल सर्विसेज का फैकल्टी मेंबर हूँ तो मैं इको पॉलिटी और सीसेट कराता हूँ। मैंने आपके यहाँ एक इकोनॉमिक्स का FAA का बैच लिया था, ठीक है, उसमें बहुत ऐसे बच्चे आए थे जिन्होंने, अरे हाँ उमर राशिद प्लीज मेंटेन योर पेशेंस, बीच बीच में आप मैसेज कर रहे हैं, क्या होगा उससे? कुछ नहीं होगा, मैं बेसिक से ही स्टार्ट करूंगा, चाहे आपको बहुत आता हो या नहीं आता हो। मेरी बात सुन तो लीजिए पहले थोड़ी देर, पेशेंस तो थोड़ा शो करिए। ठीक है,
तो FA का बैच था, यहाँ पे बहुत ऐसे बच्चे आए थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स वर्ड कभी सुना भी नहीं था, और बहुत बार उन लोगों का पेपर जो था वो इकोनॉमिक्स के कारण रुक जा रहा था, वो लोग क्लियर नहीं कर पा रहे थे। 10 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का आया था, और यू वोंट बिलीव कि ये 10 में से 10 क्वेश्चन क्लास में किया हुआ था, एक भी क्वेश्चन क्लास के बाहर नहीं आया था। 10 क्वेश्चन बनाने में मेरे स्टूडेंट को मुश्किल से 3 से 4 मिनट का समय लगा था, उससे ज्यादा उनके पास इस सेक्शन में देने के लिए था ही नहीं। वो 3 से 4 मिनट पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स का मैं बात करूं, जितने बच्चे एफए का बैच किए थे, इकोनॉमिक्स का जब पेपर हो गया, जिस दिन पेपर हुआ, उन्होंने मुझे पर्सनली मैसेज किया था, ग्रुप पे भी मैसेज आया था, पर्सनली भी उन्होंने मैसेज किया था कि सर 10 के 10 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के बन गए। एग्जाम से पहले उन लोगों को काफी डर था, जब क्लासेस स्टार्ट हुआ तो मुझे बैकग्राउंड से फर्क नहीं पड़ता है कि आपने इसके पहले पढ़ा है या नहीं पढ़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अभी से कितना पढ़ेंगे वो फर्क पड़ता है, आप अभी से क्या डेडिकेशन शो करेंगे वो फर्क पड़ता है। अच्छा रामीज, आप भी थे उसमें से? ओके रईस, आप भी थे, वंडरफुल। ओके, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा, इसके पहले मैंने ARCS का बैच लिया था, ARCS में मैंने CSET पढ़ाए थे, पॉलिटी पढ़ाया था, और इको पढ़ाया था। इन बच्चों को मैंने KS लेवल पे टच कराया था। प्रीलिम्स तो इसमें बहुतों का क्लियर हुआ था, मेंस में भी आज मेरे कुछ बच्चे जो हैं, 5 से 7 बच्चे, जिन्होंने मेंस में भी उसी तरीके से आंसर लिखा है जो मैंने ARCS में उन्हें मेंस का आंसर लिखना सिखाया था। बोलेंगे सर ARCS तो ऑब्जेक्टिव लेवल का एग्जाम था, स्टिल मैंने उन लोगों को बताया था, क्योंकि उन लोगों का उस समय KS का प्रीलिम्स चल रहा था, तो मैंने उन लोगों को बताया था कि आपको कैसे आंसर राइटिंग करना होता है। तो अगर आप भरोसा रखते हैं, अगर आप ट्रस्ट रखते हैं, और जियोमी आपको कोई आवाज नहीं आ रही है तो एक बार आप दोबारा से रिज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके एंड पे कोई नेटवर्क इशू होगा। ठीक है, अगर आप भरोसा रखते हैं, अगर आप आज से इस डिटर्मिनेशन के साथ चलते हैं कि सर एनी हाउ आई हैव टू क्लियर द एग्जाम, जब भी एग्जाम हो, आज से एग्जाम 3 महीने बाद हो, 4 महीने बाद हो, 5 महीने बाद हो, जो भी पेपर अब निकल के आया, वो अगर मैथ्स और रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन आएगा ना, तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। हमारा टारगेट 35 क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चंस का नहीं है, 25 का नहीं है, हमारा टारगेट 35 आउट ऑफ 35 है। अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम ऐसा क्यों मान के चले कि हमसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, और अगर नहीं बनेगा इट मीन्स कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं लैक है, तभी तो हमसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। वरना प्लीज ये स्क्रीन पे लिखना वगैरह बंद करिए, थोड़ी देर मेरे बात को सुन लीजिए। देखिए यहाँ पे 90% बच्चे बात सुन रहे होंगे, 10% बच्चे अपने मन में कुछ कुछ सोच रहे होंगे। तो एक बात मैं ये क्लियर कर दूं कि रिजल्ट भी 100% बच्चों का नहीं आता है। ठीक है, तो अगर आपके अंदर वो सीरियसनेस, वो कंसिस्टेंस नहीं है ना, तो आप कितना भी पढ़ लीजिए, कहीं भी पढ़ लीजिए, रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट 100% बच्चों का कभी आया है? नहीं आया है। आप उस रिजल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय बीइंग सिंसियर स्टूडेंट्स इन अ क्लास। तो थोड़ी देर बात को सुन लीजिए, समझ लीजिए कि आपको क्या फोकस करना है, किस तरीके से पढ़ना है। बोलिएगा मैं फर्स्ट क्लास से अभी स्टार्ट कर दूंगा कि चलिए मैथ्स क्वेश्चंस बनाइए, ऐसे करिए वैसे करिए, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, तो आपको, आपका जो टारगेट है ना वो 35 आउट ऑफ 35 है। क्वेश्चन हमारा एक भी गलत नहीं होना चाहिए। आप बोलेंगे सर क्वेश्चन, इतना सारा क्वेश्चन आएगा, गलत कैसे नहीं होगा? चलिए हो जाएगा गलत, हम अटेम्प्ट तो करेंगे, हम 35 में 35 अटेम्प्ट तो करें। अगर गलत हो गया तो कोई बात नहीं, एक या दो क्वेश्चन गलत होगा, बार बार हम अगर उस चीज को प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन गलत होने का चांस भी खत्म हो जाएगा। तो हमारा टारगेट, सबसे पहले इस चीज को ध्यान रखिए कि हमारा टारगेट क्या है, 35 आउट ऑफ 35। देखिए एक बच्चा बार बार मुझे मैसेज कर रहा है कि सर 35 मार्क्स नहीं, 40 मार्क्स है। नहीं स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि जो आपका जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है, चलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है वो आपका 20 मार्क्स का सेक्शन है। यहाँ पे जो इकोनॉमिक्स है वो मैं खुद ही आप लोगों को कवर कराऊंगा। ठीक है, इसके बाद आपका जो इंग्लिश का सेक्शन है वो आपका 20 मार्क्स का सेक्शन है। फिर आपका जो रीजनिंग का सेक्शन है ये आपका 20 मार्क्स का है। जो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन है वो आपका 15 मार्क्स का है, और जो कंप्यूटर का सेक्शन है वो आपका 25 मार्क्स का है। तो ये जो सेक्शन है ना, ये टोटल 35 मार्क्स का है। ठीक है, तो यही है आपका 35 मार्क्स का है, 40 मार्क्स का नहीं है। फाइन।
तो अब हमें 35 में 35 का टारगेट करना है। और देखिए अगर आपने मैथ्स और रीजनिंग में 35 में 35 टारगेट कर दिया तो फिर जीए, इंग्लिश और कंप्यूटर मिला के आप इजीली, यहाँ पे कितने बच्चे आए हुए हैं अभी, क्लास कितने बच्चे ले रहे होंगे, 50-60 स्टूडेंट्स ले रहे होंगे, 70 ले रहे होंगे, ठीक है, 75 74 है, 74 अभी स्ट्रेंथ है हमारे क्लास का, ठीक है, तो 73 स्टूडेंट्स होंगे क्लास में। अगर ये क्लास जब तक चलेगा लास्ट डे तक, बच्चे क्या होता है ना कि शुरुआत में 10 दिन काफी एक्साइटेड रहते हैं, जो आप लोगों को मैं आपका सच्चाई बता रहा हूँ, अपने ऊपर पर्सनली नहीं लीजिएगा, बट सच्चाई यही है कि अभी आप 1-2 दिन क्लास में बहुत एक्साइटेड रहेंगे, एकदम अच्छे से होमवर्क करेंगे, एकदम अच्छे से सब कुछ करेंगे, बट जैसे ही 10 क्लास होगा, 15 क्लास होगा ना, तो आपके पास क्या होगा कि पिछले क्लास का बर्डन बढ़ता हुआ चला जाएगा। अब आप कभी बीच में क्लास में आएंगे और आप बोलेंगे कि सर ये चीज नहीं हुआ, तो मैं आपसे पूछूंगा, आप बोलेंगे कि सर लास्ट क्लास हमने नहीं किया था, फिर लास्ट क्लास का आप देखेंगे, वो करते करते वो बर्डन होते चला जाता है और आपका बीच से इंटरेस्ट ब्रेक हो जाता है। क्लास के एंड तक पता है बहुत कम बच्चे बचेंगे, अगर अभी 75 बच्चे हैं ना, तो क्लास के एंड तक ये हो जाएगा घट के 40 स्टूडेंट्स के आसपास, और जो बच्चे लास्ट तक बचते हैं वो सारे क्लियर कर देते हैं। तो सबसे पहला आपका टारगेट ये है कि क्लास के लास्ट तक, जो लास्ट डे का जो क्लास हो ना, उस दिन तक आप लोग क्लास को कंटिन्यू रखिए, पहला टारगेट है। दूसरा, जो भी क्लास में पढ़ाया गया हो, व्हाटएवर, क्लास के जस्ट बाद अपने आप को, जैसे 1 घंटे का क्लास है ना, 1 आवर का क्लास है, तो कभी भी ये नहीं सोचिए कि क्लास 1 घंटे का है, हमेशा इस चीज का एक रूल बना लीजिए कि 1 आवर 15 मिनट का क्लास है। क्यों 1 आवर 15 मिनट का क्लास है? सर तो 1 घंटे बाद चले जाएंगे, 15 मिनट हम क्या करेंगे, 15 मिनट आप लोग पता है क्या करेंगे, आपने कुछ नहीं करना है, क्लास नोट्स जो आपने पढ़ा होगा उसको नहीं पलटना है, आप क्लास के जस्ट बाद एक ब्लैंक सीट लेंगे, ब्लैंक सीट, उस ब्लैंक सीट पे 1 घंटे में आपने जो भी पढ़ा है, मैथ्स का कोई ट्रिक सीखा हो, कोई नंबर सीखा हो, कहीं पे मल्टीप्लिकेशन सीखा हो, कहीं पे कोई टॉपिक सीखा हो, कहीं पे एरिया सीखा हो, कहीं पे वॉल्यूम सीखा हो, जो भी सीखा हो, उसको ना इस नोटबुक पे, इस ब्लैंक सीट पे ट्राई टू नोट इट डाउन, उसको नोट करने का कोशिश करिए। नोट करते वक्त ऐसा होगा, प्लीज नहीं साइलेंस, नोट करते वक्त ऐसा होगा बीच में कि आपका हो सकता है मेरा वॉइस अगर ब्रेक हो रहा है तो हर स्टूडेंट को प्रॉब्लम, क्या मेरा वॉइस रियली ब्रेक हो रहा है? नो सर, नो सर, नहीं, ब्रेक हो रहा है। तो एक दो स्टूडेंट्स को कभी लग रहा है ना कि मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है, तो सर। आपके आपके एंड पे वो नेटवर्क इशू होगा, क्योंकि मैं 5G पे क्लास ले रहा हूँ, सर इसका नेटवर्क फाइबर लगा हुआ है मेरे घर पे, यहाँ कोचिंग में भी फाइबर है, तो नहीं वॉइस इशू नहीं हो सकता है। क्लियर वॉइस आ रहा है सर। यस, चलिए अभी साइलेंस, एवरीबॉडी प्लीज मेंटेन साइलेंस। चलिए मैं अभी बता रहा था, ब्लैंक सीट पे आपको क्या करना है, क्लास के बाद जो भी आपको पढ़ाया गया हो ना, उसको नोट करना है, नोटबुक देख के नहीं नोट करना है कि आप क्लास में जो पढ़ रहे थे उसको देख के नोट करना नहीं, 15 मिनट में आपने जो पढ़ा उसको नोट करिए। नोट करने के बाद आपको क्या करना है, नोटबुक को रेफर करना है और फिर ये देखना है कि आपने क्या मिस किया है, जो मिस किया है उस चीज को नोटबुक में देख लीजिए, फिर यहाँ पे नोट कर लीजिए। अगर ये आप हर क्लास के बाद करते हैं तो बिलीव मी, आप 15-20 दिन में, आप 15 से 20 दिन में आप उस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि जैसे ही क्लास स्टार्ट होगा ना, यू विल स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस एट माय पेस, मेरे पेस पे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगेंगे। आपके सामने क्वेश्चंस आएगा ना, तो आपका दिमाग उस तरीके से क्लिक करेगा जैसा क्वेश्चंस को देख के मेरा दिमाग क्लिक करता है। ये 21 डेज का एक प्रैक्टिस सेशन होता है, 21 डेज में हमारा ब्रेन ना उसी तरीके से वर्क करने लगता है जैसा हम सोचते हैं, ठीक है। तो ये सबको क्लियर है कि क्लास के बाद हमें कैसे करना है। अब रही बात सिलेबस की, कि सर सिलेबस बता दीजिए कि क्या क्या हमें पढ़ना है। तो देखिए, अगर आप बोलेंगे कि सर सिलेबस बता दीजिए, तो मैं आपको कॉन्साइज वे में सिलेबस बताता हूँ, एक एक टॉपिक अभी मैं नहीं बताऊंगा, वो टाइम वेस्ट है, ठीक है। कॉन्साइज वे में हमें क्या करना है कि हमें अर्थमेटिक कवर करना है मैथ्स में, देन हमें मेंसुरेशन कवर करना है मैथ्स में, देन अर्थमेटिक मेंसुरेशन के बाद जो हमारा एडवांस मैथ्स का कुछ पोर्शन रह जाएगा हम उसे कवर करेंगे। अब आप बोलेंगे कि सर आपने 2 सेक्शन में इसे डिवाइड कर दिया, अर्थमेटिक और मेंसुरेशन में, उसके बाद आप बोल रहे हैं मैथ्स खत्म हो गया। तो सर अर्थमेटिक में क्या आता है, अर्थमेटिक में एवरीथिंग, एजेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस,
टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, एचसीएफ, एलसीएम, नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज, ये सब आपका अर्थमेटिक में आता है। तो सर मेंसुरेशन में क्या आता है? तो लाइन से शुरू होता है, लाइन सेगमेंट, सर्कल, देन स्क्वायर, वॉल्यूम, एरिया, ट्रेपीजियम, सब कुछ इंटायर थिंग, ये सब आपका मेंसुरेशन का पार्ट बनता है। ठीक है, इसमें आपका लीनियर इक्वेशन के साथ इसमें आपका अलजेब्रा का भी कुछ पार्ट हम लोग कवर करेंगे। जितना आपके सिलेबस में दे रखा है उस अलजेब्रा को भी हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो हमें मैथ्स में बेसिकली यही कवर करना है, लेकिन सिलेबस काफी डिटेल्ड है और काफी एडवांस है। एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा गया है। आप अगर अपना सिलेबस देखेंगे तो ऐसा एक भी टॉपिक नहीं है जो यहाँ पे जेकेएसएसबी बोर्ड ने उसे स्किप किया हो। तो हमें एक एक टॉपिक को कवर करना है। इसी तरीके से आप बोलेंगे कि सर रीजनिंग में आप बता दीजिए, तो रीजनिंग में देखिए जो भी आपको रीजनिंग का क्वेश्चन है यहाँ पे आपको दिखेगा ना, वो बेसिकली कैसा क्वेश्चन आपको दिखेगा? तो क्वेश्चन रिलेटेड टू नंबर सीरीज। अब इस नंबर सीरीज में क्या आएगा? तो सर इस नंबर सीरीज में अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आता है। अब आप देखेंगे कि जब आपके सिलेबस में लेटर सीरीज लिखा है, सिमेंटिक सीरीज लिखा है, ये सब सब अल्फा न्यूमेरिक सीरीज और नंबर सीरीज का पार्ट बनता है। ठीक है, इसके बाद आपके सिलेबस में रीजनिंग के टॉपिक में इन्होंने टाइम एंड डिस्टेंस डाल दिया है, जो कि मैथ्स का टॉपिक है। बट नो प्रॉब्लम, हमें ऐसे भी मैथ्स हो या रीजनिंग हो, हमें चीजों को तो कवर करना है। देन इसमें सिंबॉलिक अरेंजमेंट बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, तो ये सब कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट बनता है। कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट बनता है ये। अब आप बोलेंगे कि सर कोडिंग डिकोडिंग में, तो इसमें देखिए इसमें जितने भी आपको दे रखे हैं ना, क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटर, कोड, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, फिगरल पैटर्न, फोल्डिंग, कंप्लीशन, जितने भी दे रखे हैं ये सब कोडिंग डिकोडिंग के पार्ट के अंदर आता है। तो बेसिकली हम लोगों को रीजनिंग में इसी चीज को कवर करना है, एंड अलोंग विद दिस लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल रीजनिंग। अब आप बोलेंगे सर लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल रीजनिंग बोलने से क्या समझ आता है? तो जो भी क्वेश्चन, जैसे वर्ड फॉर्मेशन का क्वेश्चन होता है, सेंटेंस फॉर्मेशन का क्वेश्चन होता है, कोई न्यूमेरिकल ऑपरेशन का फॉर्मेशन होता है, या फिर कुछ क्वेश्चन आपको हाइपोथेटिकल सिचुएशन पे गिवन रहता है, तो ये सारा आपका मेंटल और लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट बनता है। ठीक है, तो हमें इसी पैटर्न पे कवर करना है, रीजनिंग को इसी पैटर्न पे कवर करना है, मैथ्स को। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? देखिए सबसे पहले आपका मैथ्स हो या रीजनिंग हो, सबसे पहला चीज क्या होना चाहिए कि हमारा ब्रेन बहुत फास्ट वर्क करना चाहिए। ठीक है, अभी मैं आप लोगों का टेस्ट लूंगा, डोंट वरी कि सर टेस्ट कैसा होगा, क्या होगा, किस तरीके का क्वेश्चन। अभी प्लीज सलमान वाहिद क्या कर रहे हैं आप? ये स्क्रीन पे क्यों लिख रहे हैं? क्या मिल रहा है आपको स्क्रीन पे लिखने से? अभी स्क्रीन पे कुछ नहीं लिखिए, बातों को थोड़ी देर समझ लीजिए। ठीक है, अब सबसे पहले जब मैथ्स स्टार्ट होता है तो मैथ्स में बहुत दिक्कत होता है। क्या? तो सर हम क्वेश्चंस बनाते समय ना, एक क्वेश्चन यहाँ पे टाइम कम है और एक क्वेश्चन बनाने में हमें 2-2 मिनट का समय लग जाता है, सर 3-3 मिनट का समय लग जाता है, और हमारा क्वेश्चन ही छूट जाता है क्योंकि हमारा स्पीड अच्छा नहीं है। अगर हम क्वेश्चंस को बनाना आ भी गया तो हम उतना फास्टली नहीं बना पाते हैं, और इसलिए हमारा एग्जाम क्रैक नहीं हो पाता है। हमें 100 में 70 नंबर लाना, 80 नंबर लाना में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हम मैथ्स बनाने जाते हैं तो एक क्वेश्चन में 2 मिनट लग जाता है। आज के बाद मैथ्स के एक क्वेश्चन में 2 मिनट नहीं लगेगा, आपको मैक्सिमम किसी क्वेश्चन में टाइम लगेगा तो 30 सेकेंड। बहुत ऐसा क्वेश्चन होगा जो आप 5 सेकंड में भी कर लेंगे, 10 सेकंड में भी कर लेंगे, 15 सेकंड में भी कर लेंगे, 20 सेकंड में भी कर लेंगे। सर कैसे? तो हम लोग उस चीज को डेवलप करेंगे, उस एटीट्यूड को डेवलप करेंगे कि हम कैसे क्वेश्चंस को 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड, 30 सेकंड में हम क्वेश्चंस को कर लेते हैं। मैथ्स कितने बड़े बड़े क्वेश्चंस को कर लेते हैं, डेफिनेटली कर लेते हैं। इतने बड़े बड़े कैलकुलेशन को आप सेकंड भर में कर लेंगे, डेफिनेटली कर लेंगे। अगर मैं आपसे बोलूं 102 103 को मल्टीप्लाई करिए, कुछ स्टूडेंट्स को मैंने सिखाया हुआ है, कुछ स्टूडेंट्स जो नए होंगे वो नहीं जानते होंगे। आप इसको मल्टीप्लाई करने बैठेगा तो आप क्या करिएगा? सर 3 2 जा 6, देन 0, देन 3, फिर 0 0 0 इस तरीके से, फिर 1 0 2 इस तरीके से, फिर आप ऐड करिएगा 1 0 5 0 6। उसके बाद ये 1 0 5 0 6 इस मेथड से नहीं करना है। अब मैं आपको दूंगा, हाँ सैम आप क्लास लिए हुए हैं पहले, अगर मैं आपको दूंगा 107 108, तो क्या करेंगे? सर 115 56 हो गया, मेरा आंसर यही है। क्या किया? कैसे किया सर? इतना फास्ट कैसे बनाया? अभी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा ना कैसे करते हैं। तो इस तरीके का हमारा मैथ्स होना चाहिए, हमारा कैलकुलेशन ऐसा होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए, अब सब कोई ईमानदारी से एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ।
ठीक है, वो आपके दिमाग का टेस्ट होगा। एक क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूँ, वो आपके दिमाग का टेस्ट होगा और उस टेस्ट का रिजल्ट सिर्फ आपको पता होगा और किसी को नहीं पता होगा। ठीक है, आपके पास 20 सेकंड का टाइम होगा। यस सैम, आई गॉट यू। आपने पहले क्लास लिया है सैम? आपके पास 20 सेकंड का टाइम होगा। ओके, चलिए तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप जान रहे हैं तो। 20 सेकंड में आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। 20 सेकंड कैसे पता चलेगा? तो जिस समय मैं बोलूँ कि स्टार्ट, आपने स्टार्ट करना है। जिस समय मैं बोलूँ एंड, उस समय आपको एंड करना है। गॉट इट? सबको क्लियर है? अच्छा, कुछ लोग अभी आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, अच्छी बात है, सबके लिए टेस्ट हो जाएगा। यस अहमद मलिक, डोंट वरी। चलिए, अब आप लोग सब कोई उस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए जो मैं भी आपको देने जा रहा हूँ। देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसे बोलते हैं सल्ट टेबल। ये जो टेबल है, आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है कि आपको 1 देखना है, फिर 2 देखना है, ऐसे करते करते 3 देखना है और 25 तक देखना है। देखते हैं 20 सेकंड में आप कितने नंबर तक पहुंच पाते हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड, टाइम एंड, टाइम ओवर। अब आप सही सही ईमानदारी से बताइए कितने लोग 15 नंबर तक देख पाए हैं? मी। एक ने 15 तक देख पाया है, ईमानदारी से बताइए। देखिए, किसी ने 16 देखा, 8 17 Me 16. आपने सर 17 17। 16. देखिए सबसे सर पहले, मी अरे सर मैं किसी 13। को किसी को सर स्क्रीन पे नहीं लिखना है। सर मुझे क्वेश्चन समझ रहे हैं, इसका क्या करना है? ठीक है, अभी दूसरा मैं क्वेश्चन भी बताऊं? दूंगा, अभी वेट कर लीजिए, 16 कोई बात नहीं। वे स्क्रीन पे ठीक किसी है, को कुछ कुछ नहीं बोलो, लिखना है। 15 16 अब 17 आई ये क्या गॉट है, यू। मुझे समझ नहीं आता। हाँ ठीक है, मैं दोबारा से समझा रहा हूँ। वेट, बोलने माइक का म्यूट मौका करो तो फिर दीजिए, समझ आएगा। बोलने का मौका तो कितने दीजिए। बच्चे हैं क्लास में अभी? ओके, कितने होंगे? अब मेरी बात सुनिए, करना क्या था? हाँ 15 हमारे 80 बच्चे हैं क्लास में। अरे काजल देवी है कोई? आराम से आइए। सर मैं एक बार सर वहां से शोर आता है बहुत ज्यादा, म्यूट करो ना हाँ, सर वहां से। मैं सर म्यूट प्लीज म्यूट एवरीवन सर। चलिए, अभी ये मैंने क्वेश्चन क्यों दिया था आप लोगों को? ये जो टेबल है ना, ये आपके ब्रेन आपका किस तरीके से वर्क करता है ये चेक करता है। ब्रेन वर्क करने का मतलब इसमें क्या करना था? इसमें कुछ करना थोड़ी था, आपको सिर्फ नंबर देखना था। आपने 1 ढूंढा, फिर 1 के बाद 2 आता आपने 2 ढूंढा, फिर 2 के बाद 3 आता आपने 3 ढूंढा, 3 के बाद 4 आता आपने 4 ढूंढा, 4 के बाद 5 आता आपने 5 ढूंढा, 5 के बाद 6 आता आपने 6 ढूंढा, 6 के बाद 7 आता है 7 ढूंढा, 7 के बाद 8 आता है 8 ढूंढा। इस तरीके से आपको ढूंढते हुए आपको 25 तक पहुंचना था। 1 से 25 तक आपको सिर्फ पहुंचना था। ठीक है, ये क्यों इस तरीके का टेबल दिया जाता है, ऐसा क्यों कराया जाता है? इससे आपका जो ब्रेन का जो थिंकिंग कैपेसिटी होता है ना, वो काफी हाई होता है। ये क्योंकि आप एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी पे जंप कर रहे हैं, दूसरे से तीसरे पे जंप कर रहे हैं, तीसरे से चौथे पे जंप कर रहे हैं। एग्जाम में बिल्कुल ऐसा ही होता है। आपको 1 से लेके 100 क्वेश्चन दिया रहता है। एक क्वेश्चन आप प्रॉफिट एंड लॉस का करते हैं, दूसरा क्वेश्चन आप इंग्लिश का करते हैं, तीसरा क्वेश्चन आप कंपाउंड इंटरेस्ट का करते हैं। क्या इन सब में आपस में कोई कुछ भी कॉमन है? नहीं। तो हमारा ब्रेन कैसे इतना जल्दी स्विच करता है? 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ऐसे कैसे स्विच करता है? हम अपने ब्रेन को पहले से वैसा डेवलप करके तो रखें, तभी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम में जाके सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। उन्हें घर में बहुत आता है, वो आपको अगर मैं 10 क्वेश्चन दे दूं बनाने के लिए, आप 10 होगा 10 बना दीजिएगा, बट एग्जाम में जाके 10 में से 5 ही सही होता है। वो पैनिकनेस आ जाता है, वो घबराहट आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि आप एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी पे स्विच करने में आप टाइम लेते हैं। ब्रेन हमारा इतना फास्ट वर्क करना चाहिए कि जब हम एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी पे स्विच करें ना, तो हमारा ब्रेन उसी फ्लो में स्विच कर जाना चाहिए। हमें सोचना नहीं है कि 1 के बाद 2, आपको फटाफट देखना 1 2 3 4। आपका ब्रेन, आपका आंख
आपका मूवमेंट इतना तेज होना चाहिए, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8। अब किसी स्टूडेंट ने बोला कि सर 8 इज मिसिंग। मैंने जब बोला कि 1 से 25 तक देखना है तो कोई नंबर मिस कैसे हो सकता है? अब सबको समझ आ गया कि मैंने क्या बोला था? स्टार्टिंग फ्रॉम सर 1। सर क्वेश्चन कैसे आ सकता है वहां पर इसलिए का? ये क्वेश्चन नहीं आता है एग्जाम में, ये क्वेश्चन थोड़ी आएगा। अरे क्या बात कर रहे हैं, मैंने आप बोला मैं आपके ब्रेन का टेस्ट ले रहा हूँ, ये क्वेश्चन थोड़ी आएगा एग्जाम में। ये तो आप जैसे जिम जाते हैं तो क्या करते हैं, आप अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग करते हैं ना, फिट रखते हैं, उसी तरीके से ब्रेन को फिट रखने के लिए क्या करते हैं आप? क्या जो करते डिफ हैं आप? कुछ किया आपने आज तक ब्रेन को फिट रखने के लिए? ब्रेन को चैलेंजेस देते हैं आप? आपने कभी सोचा कि चलो हम एक साथ एक ही टाइम पे, हमें पता होना चाहिए 35 इंटू 85 क्या है, बिना कॉपी पेन का हम बनाएंगे? आपने क्या ब्रेन को चैलेंज दिया कि 35 को 85 से मल्टीप्लाई करके देखना है? ब्रेन को इंगेज रखिए, ब्रेन को इन सब चीजों में डेवलप करिए, तभी तो ब्रेन भी आपका साथ देगा। ठीक है, ये एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन थोड़ी आएगा, ये एक तरीके का सिर्फ टेस्ट है, वो मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको चीजों को डेवलप करना है। ऐसा क्वेश्चन कौन पूछता है एग्जाम में? चलिए, आपने समझ लिया कि क्या क्वेश्चन था? यस। अब एक बार बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ नहीं आया था, मुझे पता था कि कुछ को जी समझ सर आएगा, कुछ सर को सर समझ नहीं आया था, सर इसीलिए मैं दूसरा सर क्वेश्चन सेम इसी सटल टेबल का लाया हूँ। तो एक बार मैं फिर से दे रहा हूँ आपको, आपके सामने फिर से मैं टेबल रख रहा हूँ, बट किसी भी स्टूडेंट का एक आवाज नहीं आना चाहिए। और जब टाइम अप हो जाए तो आप सब सिर्फ चैट कॉलम में लिखेंगे कि आपको 12 तक दिखा, या आपको 13 तक दिखा, या आपको 14 तक दिखा। ठीक है, और एक भी नंबर स्किप नहीं करना है। अगर आप स्किप कर रहे हैं, आप अपने ब्रेन को झूठ बोल रहे हैं। ब्रेन को झूठ बोल के कभी भी आगे नहीं बढ़ा जा सकता है, अपने आप को कभी झूठ नहीं बोलते हैं। अगर आपको 8 नहीं दिख रहा था तो आप 8 में अटक गए, 8 के आगे आप नहीं देख सकते थे। तो ध्यान रखिएगा, एक भी नंबर मिसिंग नहीं है, ठीक है? और आपको एक के बाद दो ही देखना है, दो के बाद आपको तीन देखना है, तीन के बाद आपको चार देखना है। ठीक है, चलिए दोबारा से मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, और जब मैं बोलूंगा टाइम स्टार्ट, तो टाइम स्टार्ट एंड टाइम अप, तो टाइम। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप। टाइम अप। जो जहां पे देख पाया है वहीं रुक जाए, और प्लीज चैट कॉलम में लिखिए कौन कितना देख पाया है। ओके, वंडरफुल। 16, 18, 12, 11, 9, 1 to 4, 8, 11 अप टू 9। वेरी गुड। ऑनेस्टी देखिए, 4 तक दिखा तो 4 ने ही लिखा है, वंडरफुल। अंजना, वेल डन, आई सैल्यूट योर ऑनेस्टी। 8 दिखा है, 8 ही लिखा है आपने, 12 दिखा, 12 लिखा, वंडरफुल। 13 भी दिखा, 14, 18 दिखा जाकिर, अरे वाह। 16 दिखा, 11 दिखा, 12, 15। नाइस सर, वेरी इफेक्टिव। ओके, 1 से 8 दिखा। सपना आपका 11 दिखा, सपना आपने पहले से क्लास किया हुआ है। अंजलि आपको 14 दिखा, 18। समीर भट्ट आपको, इसको 20 किसका, भट्ट मेहरन आपको 20 दिख गया है, अरे वाह। 3 दिखा, अरे वेल डन। चलिए, मजा आया ना? आपने ब्रेन को कुछ चैलेंज तो दिया ना, कि मुझे फटाफट अपने आंख और ब्रेन इस तरीके से काम करना है कि मैं उस चीज को डेवलप कर पाऊं। इसी चीज को तो सीखना है कि क्यों कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एग्जाम में इतना फास्ट सॉल्व करके वो 90 95 मार्क्स लेके आते हैं, वो टॉपर बनते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो सिर्फ कट ऑफ क्लियर करते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स का सिलेक्शन ही नहीं होता है। व्हाट इज द डिफरेंस माय डियर, व्हाट इज द डिफरेंस? क्योंकि जिस चीज पे आपको वर्क करना है, आपने उस चीज पे कभी वर्क किया ही नहीं है। जिस चीज पे आपको वर्क करना है, आपने उस चीज पे कभी वर्क किया ही नहीं है, तो कैसे आएगा? जस्ट 1 मिनट आप लोग वेट करिए, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट।
यस फाइन। तो जिस चीज पे आप लोगों को वर्क करना है उस चीज पे आपने वर्क किया। कभी अपने ब्रेन को चैलेंजेस दिए हैं कि हमें इस तरीके से चीजों को लर्न करना, हमारा ब्रेन, आप हमेशा एक्सरसाइज करते हैं अपने बॉडी को फिट रखने के लिए, व्हाट अबाउट टू मेक योर ब्रेन फिट, ब्रेन को कैसे फिट रखते हैं? तो इन एवरी क्लास आई विल गिव यू सम चैलेंजेस, कुछ चैलेंजिंग टास्क टू मेक योर ब्रेन फिट, कि हर क्लास में आपको मैं कुछ ना कुछ ऐसे चैलेंजेस दूंगा ताकि आपका ब्रेन फिट रहे। हर क्लास में आपको कुछ ना कुछ ऐसा चीज बताऊंगा जब आप एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे आपका ब्रेन फिट हो, तभी आप इस लेवल को छू सकते हैं कि 100 में 90 क्वेश्चन भी आप बना सकते हैं। 100 में 85 कोई तो बनाता है ना, कोई तो 90 भी लेके आता है ना, कोई तो 95 भी लेके आता है ना, तो व्हाई नॉट यू, व्हाई ओनली ही? ओके, तो आप लोगों को बात समझ में आई जो मैं समझाना चाह रहा था? कितने लोगों को ये सब चीज से कुछ ना कुछ सीखने को मिला कि हाँ सर इस तरीके से भी हम सोच सकते हैं, इस तरीके से ब्रेन वर्क करता है? You all enjoyed these two example? Yes, wonderful. Yes sir. देखिए अभी से 3-4 महीने तक क्लास चलेगा, 3 महीने तक क्लास चलेगा, आप मेरे से हर क्लास में कुछ ना कुछ नया सीखेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम द टीचर आई एम ए मोटिवेशनल स्पीकर ऑल्सो, और मैं अपने स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से मोटिवेट करके रखता हूँ। 5 तारीख को पेपर है, स्टिल दे आर टेकिंग माई क्लास, देर इज सम रीजन। वो लोग आज जब पैनिक कंडीशन में आते हैं तो दे आर जस्ट आस्किंग वेयर इज अनुरोध सर, कम एंड टेक द क्लास, क्योंकि वो मेरे साथ 1 घंटे रिलैक्स रहते हैं। उनको मैं तरह तरह के क्वेश्चंस भी कराता हूँ और उनको मैं कूल डाउन भी रखता हूँ कि 5 तारीख को जब उनका प्रीलिम्स का पेपर हो तो काफी अच्छा पेपर जाए। यस आई डू हैव अ यूट्यूब चैनल नासिर, मेरा यूट्यूब चैनल भी अनुरोध अंकित नाम से सर्च करिएगा, बट आई एम नॉट दैट मच एक्टिव ऑन यूट्यूब, बट 2-4 दिन में आई एम गोइंग टू बी एक्टिव ऑन यूट्यूब, क्योंकि 5 तारीख के बाद 6 तारीख से फिर बैच स्टार्ट होने में अभी 15 डेज का टाइम रहेगा, तब तक मैं यूट्यूब पे एक्टिव रहूंगा, ठीक है? बहुत सारे सिलेक्शन हुए हैं। ओके, योर क्वालिफिकेशन, ओके चलिए बता दूं तो आप लोगों को क्वालिफिकेशन, मेरा क्वालिफिकेशन आई एम बीटेक, आई एम एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन, आई एम इंजीनियर, आई हैव क्वालिफाइड मेनी एग्जाम, SSC, railway, banking and all, I have qualified many exams, but my passion was teaching, so I quit. I was an officer in banking and I quit, and now I am just enjoying this. Okay, YouTube चैनल का नाम, अरे अनुरोध अंकित डालिए आपको दिख जाएगा, लगभग 1100 सब्सक्राइबर है अनुरोध अंकित, बट आफ्टर 3 to 4 days, आफ्टर 6th of June, I will start posting many things on YouTube. Okay, चलिए अब हम लोग, आप लोग को दोबारा से इस सेम लिंक पे ज्वाइन करना है, ठीक है? अभी क्लास जस्ट डिसकंटिन्यू हो जाएगा तो सेम लिंक पे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ओके ओके, आप लोग सेम लिंक पे ज्वाइन कर लीजिए। सेम लिंक अभी जस्ट राइट नाउ द क्लास इज गोइंग टू बी डिस्कनेक्टेड, तो आपको सेम लिंक पे ज्वाइन करना है।